ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर गुड। और दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:35। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने पुट साइड में पोजीशन बनाई हुई है निफ्टी 50 में। और हमने यहाँ पे लिया हुआ है 24,500 का पुट और 150 क्वांटिटी में लिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को रीज़न मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों, है ना। अभी तो ट्रेड हमारे फेवर में जाता है, देखते हैं ये हमें पूरा टारगेट देता है या नहीं। ठीक है, तो रीज़न सिंपल सा है फ्रेंड्स। अगर आप देखो तो आज ऐसे एक्सपायरी है ना, वॉलेटिलिटी हमें तो दोनों ही साइड देखने को मिलेगी, है ना। तो कल का अगर आप देखो दोस्तों, यहाँ पे कल का जो रिजेक्शन लेवल है, कल का जो लो है वो है दोस्तों आपका 24,540। ठीक है, 24,540 कल का लो है। प्लस आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों, कल का क्लोजिंग लेवल भी कल के लो के काफ़ी क्लोज है। ठीक है, ये जो लेवल है ये है 24,570। तो 570 का लेवल जो है वो कल का क्लोजिंग लेवल है, और 540 का जो लेवल है वो जो है कल का लो लेवल है। तो दोनों आपस में काफ़ी क्लोज है दोस्तों। और मार्केट क्या होता है, गैप डाउन खुलता है ना। तो मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है दोस्तों कि मार्केट पहले गैप को फिल करेगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे होता है दोस्तों, मार्केट गैप को फिल करने के लिए ऊपर निकलता है, जिसमें कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। ठीक है, मोमेंटम नहीं है तो हम डिसाइड करते हैं पुट साइड में हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पुट साइड में बना सकते हैं, लेकिन अब बात आती है कि बनाएंगे कहाँ पे। तो हम डिसाइड करते हैं कि इस क्लोजिंग लेवल के पास अगर हमें रेसिस्टेंस देखने को मिलता है ना, कल के जो सॉरी कल का क्लोजिंग लेवल प्लस लो के पास अगर हमें रेसिस्टेंस देखने को मिलता है तो फिर हम यहाँ पे पुट साइड में बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जब मार्केट वहाँ पे आया तो हमने यहाँ पे वेट किया। अभी देखोगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छा अपना चला हुआ अपने फेवर में, है ना। देखते हैं, मोमेंटम हमें अच्छा चाहिए होगा। मिनिमम हमारा इसमें दोस्तों 1:2 तक का रहता है टारगेट। ठीक है, जैसा कि अगर आप देखो तो 10 पॉइंट्स का अपना एसएल रहता है किसी भी ट्रेड में हम एंट्री करते हैं तो। ठीक है, और मिनिमम टारगेट जो रहेगा हमारा 1:2 तक का रहेगा। 1:2 तक का टारगेट हमें मिलता है दोस्तों, उसके बाद ही हम यहाँ पे अपना किसी भी तरह का मोमेंटम करते हैं कि हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है या फिर और प्रॉफिट के लिए रुकना है, वो हम उसके बाद ही डिसाइड करते हैं। उसके पहले दोस्तों हमारे माइंड में एक ही चीज़ रहता है, या तो फिर हम 1:2 तक का वेट करेंगे या तो फिर हम यहाँ पे हम एसएल लेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि हमने इस 24,537 के लेवल से यहाँ पे एक फॉल देखा, एग्जैक्ट उसी लेवल का रेस्पेक्ट देखा कि मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल में थोड़ा स्ट्रेंथ था, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि थोड़ा वेट करके थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आके वापस ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये इसके ऊपर निकलता है फिर से, और सेम यहाँ पे दोस्तों उसी लेवल पे हमें अच्छा रिजेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने फाइनली जाकर के इस पोजीशन को बनाया दोस्तों। लेकिन अभी आप देखोगे दोस्तों थोड़ा बड़े कैंडल्स हमारे अगेंस्ट बने हुए हैं अभी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो प्रोबेबिलिटी, हमने सारे रूल्स को फॉलो किया प्रोबेबिलिटी को देखते हुए कि किस ट्रेड में किधर जाने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। और सारे रूल्स को फॉलो किया, रेसिस्टेंस सपोर्ट का सारा बेसिस यहाँ पे देखा, उसके बाद ट्रेड बनाया हुआ है। उसके बाद भी दोस्तों अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप सभी रूल्स को फॉलो करते हो तो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं जाएगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी दोस्तों, है ना। आप 10 मिनट्स से 7 ट्रेड्स 8 ट्रेड्स आपके विनिंग में ही जाएंगे, है ना, जैसा कि आप देखोगे मैं लाइव ट्रेड डालता हूँ तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉस चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा लॉस लेंगे दोस्तों। मार्केट के पास जब हमारा लॉस लेने के लिए आएगा ना दोस्तों, तो लॉस लेने के लिए बहुत कम स्पेस है ना। हम 10 पॉइंट्स का एसएल लेते हैं, और प्रॉफिट जब आपको देगा दोस्तों तो आपको बस आराम से बैठना है, वो आपको खुद ही अच्छा प्रॉफिट देगा, है ना। तो बेसिक सिंपल सी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ से ये थोड़ा नीचे आने के बाद थोड़ा बड़ा कैंडल ऊपर की ओर निकाल दिया, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहे आज दोस्तों, है ना, इसी रेंज में ऊपर नीचे करता रहे। ऐसा अगर होगा दोस्तों तो होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि स्पाइक आते हैं और स्पाइक में फिर आपका एसएल हिट होने का चांसेस रहते हैं। ठीक है, ओके, तो वेट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है। रीज़न आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलो वेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 9:47, और यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों मार्केट पूरी तरह से अभी साइडवेज हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप देखो दोस्तों तो इसमें अराउंड हमें 2000 तक का प्रॉफिट दिखा था, है ना, यानी कि 1:1 तक का ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट दिखा था। और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे 946 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल अच्छा ऊपर की साइड में बना। ठीक है, अब यहाँ से दो बार बना। ठीक है दोस्तों, दो बार अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट दिखाया सेम जगह पे, और उसके बाद ऊपर फिर ये आता है। ठीक है, तो दोनों बार हमें क्या किया ना दोस्तों, ऑलमोस्ट सारा प्रॉफिट वाइप आउट कर दिया, और ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट दिखा रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ दोस्तों, अब देखो एक अच्छे ट्रेडर में, ठीक है, प्रो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है दोस्तों, बस एक डिसिप्लिन ट्रेडर में और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर में और लॉस मेकिंग ट्रेडर में इतना ही डिफरेंस है दोस्तों कि वो ऐसे छोटे छोटे स्पाइक में भी ना डर जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऐसा नहीं कि मार्केट हमारा लॉस नहीं कर सकता है, ठीक है, लॉस कर सकता है, लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर
मैं यहाँ पे निकल जाऊँ अभी डर डर के, ठीक है, इसी जगह पे निकल जाऊँ जब ये 946 का कैंडल हमारे अगेंस्ट बनता है, तो जब हमें मार्केट प्रॉफिट देगा बड़ा, तो हम कैसे लेंगे दोस्तों, है ना? फिर आप कैसे वहाँ पे वेट करोगे? फिर तो हमेशा आपको ये हर एक ऊपर नीचे का कैंडल में आपके माइंड में, देखो एक बार आपने निकलने की आदत लगा ली ना, तो हर एक बार मार्केट ऊपर नीचे करेगा ना जब, तो आपको वहाँ पे डर लगेगा, क्या करूँ, निकल जाऊँ क्या? निकल सकता हूँ यार, ये तो मेरा पूरा प्रॉफिट वाइप आउट कर देगा। तो ऐसी क्वेश्चन आपके मन में अराइज होंगे, उससे क्या होगा दोस्तों, आपको स्ट्रेस होगा, आप स्ट्रेस होगा आपको, ठीक है, जो कि आपके हेल्थ पे भी अफेक्ट करेगा। आप सोचोगे कि यार यहाँ पे निकल जाना सही रहेगा, वरना लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आप सोचने लगोगे, फिर बेकार में अपने माइंड को स्ट्रेस दोगे। तो उससे अच्छा दोस्त मैं आपको बताता हूँ कि यार सिंपल, एकदम सिंपल रखो ना आप अपने ट्रेडिंग को, कि एक बार भाई मैंने एंटर कर लिया, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, मेरा दिमाग ब्लैंक है, मैं चिल कर रहा हूँ, आपको जो करना है करो। आप क्या वेट करोगे, मिनिमम 1:2, जब तक हमें नहीं दिखता है, हमें कोई मतलब नहीं है कहाँ जाता है मार्केट, मेरा लॉस ले लें, ठीक है, मेरा लॉस, मैं 10 पॉइंट्स का लॉस देने के लिए तैयार हूँ, और मुझे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता, है ना? आप देखो भी नहीं, आपको नहीं भी दिखना है, तो आप यहाँ पे 10 पॉइंट्स का ऐसा लगाओ, उसके बाद आराम से वेट कर लो, अलार्म लगा लो कि 1:2 तक का दिखता है, मुझे तो रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे रहना ही होगा, ठीक है। आप कोशिश करो, देखो भी नहीं, सिंपल एकदम चिल्ड ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो सही है दोस्तों, वेट करते हैं, देखते हैं, अभी नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें अच्छा मिल सकता है, अभी ये ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है ना? लेकिन एक्सपायरी है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी तो रहेगी, है ना? किसी भी साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल सकता है ना? बड़े बड़े कैंडल्स मार्केट बीच बीच में बनाता रहेगा, ठीक है। और साइडवेज ही ओवरऑल रहने के चांसेस है दोस्तों, देखते हैं। और एक बार अगर यहाँ पे 24,000 ये 500 का लेवल के अराउंड सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है दोस्तों, कि राउंड नंबर के अराउंड जो होता है ना, मार्केट बहुत अच्छा एक्ट करता है, तो यहाँ पे आप देखोगे 24,500 के अराउंड ये सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे निकलता है तो फिर हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन वही है, एक बस छोटी सी प्रॉब्लम हमारे लिए रहेगी फ्रेंड्स यहाँ पे, कि टाइम डीके हमारे अगेंस्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ये वेट करेगा, तो फिर उसके बाद एक दो कैंडल अपने अगेंस्ट बना देगा ना, तो फिर वहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन लॉस जरूर बन जाएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी को अगर हम देखें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी भी ठीक है, बैंक निफ्टी भी अपने लो को 55,212 का जो लो है, इसके नीचे ये निकलेगा दोस्तों, तो फिर हमें अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है ना। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक ये हो सकता है कि सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर निकल जाए, क्योंकि देखोगे तो सेलिंग साइड में भी अभी तक हमें कोई खास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला नहीं है, अभी बायर्स और सेलर में फाइट तो चल रही है फ्रेंड्स, है ना? देखेंगे, वेट करेंगे हम। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 10:09, ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन ने तो हमारे फेवर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया है, लेकिन बस प्रॉब्लम हमारे लिए ये है दोस्तों, कि उसके हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रीमियम का प्राइस में कोई खास इंक्रीज़ हमें देखने को नहीं मिला, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 60 पॉइंट्स कैप्चर किए हुए हैं दोस्तों, है ना। और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे मिनिमम टारगेट हमारा 1:2 तक का रहेगा, तो टारगेट के हम काफ़ी क्लोज है दोस्तों। अगर आप देखोगे यहाँ पे 10:1 में ऑलमोस्ट हम क्लोज थे, लेकिन वहाँ से फिर मार्केट आया, ऑलमोस्ट हमें फिर 1:1 तक का प्रॉफिट दिखाया, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैंने जैसा बोला आपको, कि जब तक हमें यहाँ पे 1:2 का प्रॉफिट नहीं दिखता है, तब तक हम यहाँ पे किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकते, ट्रेड में हम सिर्फ वेट कर सकते हैं दोस्तों। अब ये हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स कर जाए और पूरा प्रॉफिट ख़त्म करके यहाँ पे हमें लॉस दे दे, ठीक है। उसे हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, क्योंकि जो रूल है उस रूल पे एक दिन ही ऐसा होगा दोस्तों, 2 दिन ऐसा होगा कि आपको इतना क्लोज से मार्केट रिवर्स कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप एक बार यहाँ से निकलने लगे तो फिर आप हमेशा क्या करोगे दोस्तों, आप सोचोगे यार थोड़ा सा यहीं से निकल जाता हूँ, आज यहाँ से रिवर्स करता है यार, यहाँ से निकल जाता हूँ, यहाँ से रिवर्स कर सकता है। देखो ये ट्रेड अपना बहुत ज़्यादा रिस्की अब हो गया है, क्यों दोस्तों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो ये आज का जो लो है उसके अराउंड आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए एक बार ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद सबसे जो ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों, वो है रूल्स, है ना। और बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखो दोस्तों, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे काफ़ी स्लोली नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे दोस्तों अभी, है ना, जब तक यहाँ पे 1:2 मिल नहीं जाता। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 50 का हाई इसने लगाया था, और 51 का हमारा टारगेट है, ठीक है। 51 का 1 पॉइंट से यहाँ पे हमारा टारगेट दोस्तों, 5 मिनट से हम 10 मिनट से ऑलमोस्ट वेट कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट के लिए, है ना। तो कोई दिक्कत की, और देखो सिर्फ एक पॉइंट के लिए वेट करना नहीं दोस्तों, यहाँ से अब रिवर्सल भी आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये आज के लो के पास है, अगर आप देखो तो, ठीक है, ये आज का लो है, ठीक है। लेकिन रूल इज़ रूल, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, है ना। रूल पे आप ट्रेड करोगे तो आपको मार्केट जरूर यहाँ पे प्रॉफिट देगा, है ना।
सारी चीज़ें रूल पे है दोस्तों। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया होगा कि यार सबसे जो ऊपर आपको सारी स्ट्रेटजी, सारी यहाँ पे जो भी चीज़ें आप फॉलो करते हो, उन सब के सबसे ऊपर जो रहता है वो है हमारा रूल, है ना। पहले रूल आता है, उसके बाद सपोर्ट, रेसिस्टेंस चार्ट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट ना ही करे, है ना। थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता है दोस्तों, देखो ह्यूमन ही हूँ मैं भी, रोबोट तो नहीं हूँ। अगर हमारा एक पॉइंट से यहाँ पे टारगेट नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है ऐसा लगेगा यार हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये है कि डिसिप्लिन से बंधा हुआ हूँ मैं, उसे ब्रेक नहीं कर सकता, है ना। बैंक निफ्टी भी देखोगे दोस्तों, यहाँ से अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल होगा दोस्तों, मुझे लगता है 55,000 एक राउंड नंबर है जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे अभी कोई खास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नहीं, है ना। और निफ्टी 50 दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट के पास है। ठीक है, निफ्टी 50 में क्या है ना कि 24,460 का जो लेवल है ये आज का लो है, तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है यहाँ पे, है ना। ओके, वेट करते हैं हम। देखो यहाँ तक में अपना प्रॉफिट तो अच्छा हो जाना चाहिए था दोस्तों। 60 पॉइंट्स में आप देखोगे अगर निफ्टी में, हमें 2 लॉट में 4,000 तक का प्रॉफिट इजीली मिल जाता है। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, दो चीज़ें, एक तो एक्सपायरी है और यहाँ पे इतना स्लोली ये देखोगे तो हमारे फेवर में है। ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम इस ट्रेड में वेट कर रहे हैं ना। तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वहाँ पे प्रॉफिट, क्विक प्रॉफिट मिले, है ना। आप ऐसा नहीं है 1 घंटे 2 घंटे वहाँ पे ट्रेड में बैठे रहोगे, तो फिर वो वही होगा दोस्तों कि आपके फेवर में मूवमेंट तो आएगी लेकिन प्रॉफिट आपको वैसा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। चलो वेट करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है यहाँ पर पे 10:28 और फाइनली दोस्तों हमें इतना वेट करने के बाद, ऑलमोस्ट 1 घंटे वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस हमें इस ट्रेड में दिखाया दोस्तों। अब देखो इस ट्रेड में जैसा कि मैंने बोला मिनिमम 1:2 तक का तो रहेगा ही हमारा, उतना हमें मिल गया तो उसके बाद हम लॉस तो नहीं लेने वाले। लेकिन जैसा मोमेंटम आ रहा है दोस्तों, तो सोच रहे हैं अगर प्रॉफिट दे रहा है मार्केट थोड़ा, एटलीस्ट 5,000 तक का दे सकता है, जैसा यहाँ पे लग रहा है मुझे, है ना दोस्तों। बहुत अच्छा ब्रेकडाउन आया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा एक्सपायरी है, ज़्यादा भी वेट नहीं करेंगे, बट 5,000 तक का ये प्रॉफिट हमें दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, 4,500 तक का यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिख रहा है, हम यहाँ पे निकाल देंगे। चलो मिल गया हमें दोस्तों, अब हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट रहा दोस्तों, वो रहा 5,200 टू 5,200 का, 5,000 के अराउंड का प्रॉफिट रहा दोस्तों। ठीक है, और काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पे वेट किया, डिसिप्लिन भी दिखाया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो एग्जिट हुआ है दोस्तों 64 पे एग्जिट हुआ है। ओके यार, बहुत एक अच्छा ब्लास्ट के पहले निकल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन चलता है दोस्तों। ये देखो, ये तो अभी ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। अगर मैं आपने मेरी मंडे की ट्रेडिंग देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया और एडजेक्ट फिर वहीं से रिवर्स कर गया, है ना। तो ये चीज़ें तो चलती रहेगी मार्केट में दोस्तों। मायने ये रखता है कि आप अपना, तो बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रेकडाउन आया हुआ है दोस्तों, है ना। तो हो सकता है कि मार्केट आज पूरा दिन नीचे ही, अब अच्छा खासा मोमेंटम हमें नीचे की ओर देखने को मिल सकता है ना, कंटिन्यूअस मोमेंटम। क्योंकि ब्रेकडाउन जो है बहुत स्टॉप करने के बाद, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद यहाँ पे इस ब्रेकडाउन को दिया है मार्केट ने, है ना। तो काफ़ी सही है। ऐसे थोड़ा सा वेट हम कर सकते थे यहाँ पे। वैसे तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा वेट नहीं करने का और ज़्यादातर ट्रेड हम बुक कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम और 1-2 मिनट वेट कर सकते थे। ठीक है, तो जो भी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा रहा हमारा ट्रेड। एक ही ट्रेड के साथ हम डे क्लोज करेंगे और मिलते हैं दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में।